बिल्कुल पाकिस्तान प्लेड रियली वेल और पाकिस्तान ने एक अच्छा मतलब 138 रन का टारगेट हम शुरू में जब पाकिस्तान ने टारगेट दिया 138 रन का तो हम सभी कह रहे थे कि ये बहुत मुश्किल टारगेट है, उसका दिफा करना बड़ा मुश्किल होगा कौमी टीम के लिए। लेकिन बॉलर्स ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया, बड़ा ज़बरदस्त कमबैक किया और थोड़े से अनलकी रहे जहाँ पे शाहीन जो है उनके घुटने का दोबारा से इशू हो गया और शाहीन के लिए अब मतलब क्या होगा आगे ये एक बड़ा कंसर्न है हमारे लिए। बट शाहीन ने भी जान मारी और उस तरह उस कंडीशन में भी उनकी जानिब से कोशिश की गई कि किसी तरीके से वो अपना ओवर मुकम्मल करें। बट ये वो मोमेंट था जहाँ पर मैच पाकिस्तान के हाथ से हम ये कह सकते हैं कि स्लिप हुआ। और इसके अलावा एक और टर्निंग पॉइंट है, वो हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद है, वो भी आपको बताएगा। बहरहाल अभी ये सूरत हाल है कि हारिस रऊफ जो है वो उन्होंने अपना लास्ट ओवर कर दिया। क्या शानदार स्पेल किया है हारिस रऊफ ने और 4 ओवर्स में 23 रन दिए हैं। 2 खिलाड़ियों को उन्होंने आउट किया। नसीम शाह जिन्होंने पहले 2 ओवर्स में 25 रन दिए थे और उसके बाद उन्होंने अगले 2 ओवर्स में सिर्फ 5 रन दिए, यानी कि 30 रन पे उन्होंने अपना जो स्पेल है वो ख़त्म किया। विकेट उन्हें नहीं मिल सकी, अनलकी रहे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त स्पेल किया। बेन स्टोक्स एक बड़े खिलाड़ी हैं, हम सभी जानते हैं बेन स्टोक्स एक बहुत बड़ा नाम है और 2019 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है वो बेन स्टोक्स से जितवाया इंग्लैंड को। और आज भी बेन स्टोक्स की विकेट है वो क्रूशियल विकेट थी और वही विकेट जो है वो पाकिस्तान को चाहिए थी। लेकिन टर्निंग पॉइंट वो ये हुआ जब उनको रन आउट का एक चांस पाकिस्तान को मिला, जब उन्हें रन आउट कर सकते थे। तो सईद भाई क्या हम जो डिस्कस कर रहे थे कि यही वो टर्निंग पॉइंट है, आपने भी पॉइंट आउट किया कि इसको याद रखिएगा कि ये जो रन आउट मिस हुआ अगर वो थ्रो डायरेक्ट लग जाती तो मैच की सिचुएशन हो रही थी। जी बिल्कुल, देखिए 2-3 चीज़ें हैं इसमें। पाकिस्तान ने बॉलिंग कम बैक जिस तरह से किया, फील्डिंग हमारी बिल्कुल प्लान के मुताबिक चली थी, बेहतरीन। रन आउट मिस हुआ ना, वो दैट इज नंबर 5th विकेट। वो बेन स्टोक्स था, उनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी। अगर वो उस वक्त रन आउट हो जाते तो मैच का सिनेरियो थोड़ा डिफरेंट होता। ऐसे ही बट हमें ज़्यादा लॉस जो हो रहा है वो शाहीन का हुआ है, जिसका 2 ओवर जो हमें वो उसमें विकेट भी मिल सकता था, तो उस वजह से हमें ज़्यादा लॉस हुआ है। अदरवाइज बॉलर ने जिस तरह फाइट की है एक्सीलेंट। इरफान भाई, बॉलर्स ने फाइट किया, अच्छा फाइट किया। पाकिस्तान ने 138 रन के हदफ में, अगर हम बात करें इंग्लैंड की बैटिंग की, तो इंग्लैंड ने बड़े अंदाज में इंग्लैंड एंड तक लेकर जो है इनकी ओपनिंग जोड़ी 10 विकेट से मैच इंडिया से जीत गए। आज पाकिस्तान ने मैच ऐसा नहीं है कि आप आसानी से आएँ और आपको वॉक ओवर मिल जाए। विकेट्स भी लिए हम लोगों ने, विकेट्स भी लिए और आउट हो गया, चले जी अल्हम्दुलिल्लाह वसीम जूनियर ने एक और विकेट ली है और मोइन अली की विकेट है ये। और अभी 6 रन बाकी बचे हैं, 6 रन और 10 गेंदें बाकी हैं। और लास्ट ओवर हम सभी जानते हैं कि कौन करेगा, लिविंगस्टन अब आ जाएंगे और उसके बाद सैम करन है। डेप्थ है इंग्लैंड की बैटिंग में, जो कहा जाता है कि इंग्लैंड की बैटिंग 11 नंबर तक वो बैटिंग कर सकते हैं। जॉर्डन है, आदिल रशीद हैं, तो अगेन स्टिल पाकिस्तान ने जान मारी है। और इरफान भाई 5 आउट हमने कर दिए हैं अभी तक और मैच खत्म होने तक गॉड नोज के हम 6-7 कोई और विकेट इंशाल्लाह अगर हम गिरा दें तो। नहीं, असल में जो हम पहले बात कर रहे थे कि हमें एक पेज पे आना पड़ेगा, आके एफर्ट करनी पड़ेगी। देखें शाहीन ने जैसे ही आके पहला ओवर अपना स्टार्ट किया, उसने पहले 2-3 बॉलें की तो नज़र आया कि उन्होंने इसके प्लान पे काम किया। फिर जैसे ही शाहीन ने अच्छी लेंथ पे बॉल हिट किया, बहुत अच्छा अंदर आया, बॉल क्या मतलब ब्रेक थ्रू दिया उसने आगे। उसके बाद फिर आके दूसरे बॉलरों ने, हारिस ने बड़ी अच्छी बॉलिंग किया। बॉलर ने बहुत एफर्ट किया, 138 रन इतने बड़े मैच में और इतनी बड़ी बैटिंग के सामने आपने यहाँ जिस ओवर तक आप मैच ले आए हैं सोच भी नहीं सकता कोई। बिल्कुल तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस किया। देखें किसी का इतना नहीं है कि उन्होंने ज़्यादा मार कर, लेकिन जो अभी सईद भाई ने जिस तरह बोला कि हमें जो थोड़ा रहा दूसरा लॉस हुआ है शाहीन का लॉस हुआ बिल्कुल। क्योंकि अगर शाहीन का 2 ओवर थे लास्ट वाले जो जिस तरह उसने शुरू के 2 ओवर किए थे, बहुत अच्छे ओवर किए थे, ब्रेक थ्रू भी दिया है, तो लास्ट वाले अगर कहते हैं मैं भी अभी होप थी, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा मुश्किल हुआ। लेकिन आगे अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारी बैटिंग ने हमें थोड़ा मायूस किया है। जो रन बिल्कुल चाह रहे थे वो नहीं हुए, तो लेकिन बॉलरों की तरफ से बहुत ज़्यादा। अगर शाहीन सईद भाई जी 2 रन रह गए, चला जी, मैच तकरीबन अपने इख्तिताम के करीब अब पहुंच चुका है। और सईद भाई अगर शाहीन की सेंचुरी के साथ साथ हम बात करें तो क्या अगर हम 20-25 जो है रन हम शॉर्ट थे ग़ालिबन, और वो अगर ना होते तो क्या होता? मैच बहरहाल बराबर हो चुका है और गेम इज़ ओवर फॉर पाकिस्तान और अभी 1 ओवर और 2 गेंदें बाकी पड़ी हैं। तो बहरहाल अब ये तो होना था, हम 15 से 20 रन शॉर्ट थे या इससे ज़्यादा रन भी हम बना सकते थे सही।
अब बिल्कुल हम बना सकते थे एक टाइम। देखें जब 68 for 2 था उस वक्त काफ़ी प्लेटफॉर्म, अगर वो जैसे हारिस आउट हुए जिस तरह से वो आके खेले हैं, पहला रिजवान आउट हुआ, उसके बाद जो हारिस ने आके खुल के शॉटें मारने की कोशिश की, जब नहीं लग रही थी तो उस दूसरे एंड पे कैप्टन खड़े थे। बिल्कुल, कैप्टन उनको जाके बताते कि यार अभी पिच थोड़ी मुश्किल है, थोड़ा टाइम निकालो, एक आध ओवर और निकालो। बिल्कुल ठीक अगर है। वो उस वक्त निकालते तो जब बेहतर होता। ठीक है, वो भी आउट हुए। उसके बाद कप्तान की और शान मसूद की जो पार्टनरशिप लगी वो हमारी एकदम वेस्ट हुई, आके इफ्तिकार आउट हो ये गए। जी बॉल अब होने लगी है, ये देखते हैं कि अब क्या होता है इस गेंद पर। और ये गेंद बीट हो गई और 7 गेंदें 1 रन बाकी बचा है जी। और यही सूरत हाल है जिसकी वजह से, और एक्चुअली हमारा जो मिडिल ऑर्डर है कंसर्न हमें यही है, और स्टिल हमें सिद्धि मुझे थोड़ा क्लियर कीजिएगा। 100 टाइम आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन क्या हम कंडीशन को असेस करने में भी गलती नहीं कर जाती हर मर्तबा? जैसे कि अभी आपने कहा कि कप्तान सामने था, हारिस मुसलसल कोशिश कर रहा है, आपको पता है 90 मीटर की बाउंड्री है, यहाँ पर आप नहीं छक्का मार सकते। तो अगर नहीं लग रही तो आप ये कंडीशन असेस करिए, आपने करना दोबारा। ले जी, गेम इज़ ओवर फॉर पाकिस्तान नाज़रीन, और ये है बेन स्टोक्स, और अब हम कहेंगे कि जी रिमेंबर द नेम बेन स्टोक्स। और जश्न है, सेलिब्रेशंस है, इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का फातेह बन गया है, चैंपियन बन चुका है। ये वो मनाजिर हैं जी जिसकी ख्वाहिश हम रखते थे, और बेन स्टोक्स और इंग्लैंड के खिलाड़ी जो हैं वो दौड़ रहे हैं ग्राउंड के अंदर और पहुंच रहे हैं बेन स्टोक्स के पास। बेन स्टोक एक बड़े क्रिकेटर हैं और एक चैंपियन है 2016 का T20 वर्ल्ड कप, जब कार्लोस ब्रैथवेट ने उन्हें 4 छक्के लगाए। और उसके बाद वहां से हम ये कहेंगे सईद भाई कि जीरो से हीरो तक का सफर बेन स्टोक्स ने बड़ा जबरदस्त, बड़ा शानदार अंदाज में इन्होंने कवर किया। देखें, इसका सबसे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल तो मैं ही दे सकता हूँ। अच्छा, क्योंकि मैंने 2010 में माइक हसी से जो स्कोर, बिल्कुल, उसके बाद जो मैंने कम बैक किया वो बड़ा एक उसके पीछे बड़ी मेरी मेहनत थी। और बेन स्टोक ने देखें वर्ल्ड कप हारा है, उसके बाद ये नंबर 1 टेस्ट बैटर बन गया, फिर इसने टॉप स्कोर किए टेस्ट मैचेस में, फिर वनडे में, फिर T20 में, इवन दोस्त के ये चढ़ता ही गया है। बिल्कुल चढ़ते चले गए। इसकी वजह यही है कि मेहनत और कोशिश के अपने आप को डाउन नहीं करना, खेलना है। और इसी तरीके से अगर आप अपने आप को डाउन नहीं करते तो ही आप चैंपियन प्लेयर बनते हैं, बड़े खिलाड़ी बनते हैं। बेन स्टोक्स ने साबित किया कि वो बड़ा खिलाड़ी है। बहरहाल इंग्लैंड ने T20 वर्ल्ड कप जीत लिया है, इंग्लैंड T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बन चुका है। 2022 का T20 वर्ल्ड कप जो कि इंग्लैंड के नाम रहा है, और फर्स्ट टाइम बिल्कुल और फर्स्ट टाइम T20 वर्ल्ड कप इन्होंने अपने नाम किया है। 2019 का जो 50 ओवर वर्ल्ड कप था वो इन्होंने जीता, और उस मैच के हीरो भी बेन स्टोक्स थे और आज के हीरो भी बेन स्टोक्स ही ठहरे। लेकिन पूरी एक टीम परफॉर्मेंस है इनकी। और सिद्ध भाई 2010 का T20 वर्ल्ड कप गालिबन इंग्लैंड जीता था, और ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंग्लैंड ने अपने नाम 2010 किया। ऑस्ट्रेलिया जीता था। 2000 अभी हम इसको दोबारा से चेक करते हैं। और 2010 ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड फाइनल था और ऑस्ट्रेलिया वो जीता था। ठीक है, चले अब इस पे भी डिबेट करते हैं। लेकिन अभी जो है इंग्लैंड की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाई गई है, और पाकिस्तान की जानिब से शानदार कमबैक किया, शानदार फाइट। जी बिल्कुल, पॉल कॉलिंगवुड की कप्तानी थी और इंग्लैंड ने वो वर्ल्ड कप अपने नाम किया था, क्योंकि उससे पहले वो जल्दी आउट हो गया था, और उसके बाद 9 में और 10 में उन्होंने बड़ा शानदार कमबैक किया था। जी बिल्कुल। तो ये दूसरा T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड ने अपने नाम कर लिया है, और इंग्लैंड ने बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। और वो मैच जो कि इंग्लैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का था, जो कि बारिश की नजर हो गया, उस मैच ने भी बड़ा फायदा दिया। उस मैच ने ये फैसला करना था कि कौन जाएगा। बहरहाल 2021 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने सेमीफाइनल खेला, 2022 का T20 वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने फाइनल खेला, और पाकिस्तान ने भी अच्छी क्रिकेट खेली। पहले 2 मैचेस पाकिस्तान के बुरे रहे, पहले भारत और फिर जिम्बाब्वे से हार के बाद पाकिस्तान ने ऐसा कमबैक किया कि पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर ना देखा। तो तुम जीतो या हारो, सुनो, हमें तुमसे प्यार है, हम पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, हम पाकिस्तान की टीम को सपोर्ट करते रहेंगे। ये हमारी टीम है, हमारे खिलाड़ी हैं, और इन्होंने जान मारी है। शाहीन शाह आफरीदी जो कि इंजर्ड थे, उन्होंने इरफान भाई मैं ये कह सकता हूं कि अपना करियर दांव पे लगाया, उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा के एक फास्ट बॉलर के लिए एक इंजरी है। लेकिन पहले बिलाल अकील की जानी पड़ते हैं जो कि इस वक्त मेलबर्न में मौजूद हैं, स्टेडियम में मौजूद है। बिलाल, पाकिस्तान आज क्राउड भी ऐसा था कि जिस तरीके से लाहौर में खेला जा रहा है ये मैच, इतना बड़ी तादाद में पाकिस्तानी आज जहां पर पहुंचे MCG में मैच देखने, पाकिस्तान ने अच्छा खेला लेकिन पाकिस्तान मैच हार गया। अभी आप वहां पर क्या मनाजिर देख रहे हैं?
जी, यहाँ पर अगर मनाजिर देखे जाएं तो कई जगह तो मायूसी दिखाई देती है, क्योंकि आज जिस तरह से शायकीन क्रिकेट शाहीनों को सपोर्ट करने आए थे और यही सोचा जा रहा था कि शायद पाकिस्तान आज दोबारा से दूसरी मर्तबा T20 वर्ल्ड कप का चैंपियन बनेगा, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की बैटिंग में कुछ गलतियां नजर आई, जैसे मिडल ऑर्डर है और आखिरी 5 ओवर जिस तरह हमने खेले बैटिंग में, तो उससे शायकीन क्रिकेट काफी मायूस दिखाई दिए। लेकिन जिस तरह से बॉलिंग में हमने कमबैक किया, 60 गेंदों पे 61 स्कोर चाहिए था, और उसके बाद जिस तरह से हारिस रऊफ ने, शादाब खान ने शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया और इंग्लैंड की टीम एक मर्तबा लड़खड़ाती हुई दिखाई दी, और असल टर्निंग पॉइंट मैच का आज ठीक है बिलाल, आप साथ ही मौजूद रहेगा। जो इंग्लैंड कैंप है हम आपको दिखा रहे हैं कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं, हैरी ब्रूक भी इस वक्त गुफ्तगू कर रहे हैं और जश्न बिल्कुल बनता है उनका, वो सेलिब्रेट कर रहे हैं इस वक्त। और जी इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं वो गुफ्तगू कर रहे थे और खुश भी हैं, इमोशनल भी हैं। इमोशंस हम समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेन स्टोक्स भी इमोशनल हो गए, एक मरतबा फिर से एक बड़े मैच के प्लेयर हैं और बड़े इवेंट्स के, बड़े टूर्नामेंट्स के वो परफॉर्मर हैं, एक बड़े खिलाड़ी हैं और उन्होंने एक मरतबा फिर से साबित किया। लेकिन उन्होंने जो क्रेडिट है वो बॉलर्स को दिया कि जो बॉलर्स हैं उन्हें सारा क्रेडिट जाता है कि उनकी वजह से ये जीत आज की पॉसिबल हुई। और पाकिस्तान की टीम को भी सराहा गया मोइन अली की जानिब से, बेन स्टोक्स की जानिब से। क्वालिटी साइड है पाकिस्तान की और इनके अगेंस्ट जो जीत है, ये मैच जीतना इतना आसान नहीं था और पाकिस्तान की जानिब से भी अच्छी बॉलिंग की गई, मैच को एंड तक, डेप्थ तक लेकर जाएंगे। और हमारे साथ हमारा पैनल मौजूद है, डिस्कशन भी हमारी जारी है। सईद भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इरफान भाई हमारे साथ मुझे और रुमान भाई भी हमारे साथ मौजूद। रुमान भाई आपकी जानिब बढ़ते हैं और अगेन वही किया पाकिस्तान ने, जिस तरीके से हम सब बात कर रहे थे, आप भी बात कर रहे थे कि अच्छी लेंथ पकड़नी है। हमने ये देखा कि कहीं पर हमने लेंथ मिस की तो वाइड पे चौका हो गया, कुछ इस तरह की एक्स्ट्रास का प्रेशर रहा हमारे ऊपर। बट जो बड़ा ब्लो रहा वो शाहीन शाह अफरीदी की इंजरी, उसको हमने डिस्कस भी किया था पहले और वो चीज़ हमें कॉस्ट कर गई आज। जी बिल्कुल, डेफिनेटली एक ये चीज़ होनी थी। और क्योंकि जिस तरह से उसने कैच के लिए एफर्ट डाला और उसका नी स्लाइड नहीं हुआ, स्टक हो गया, जिसकी वजह से उसको शायद उस पर लोड आया और जिसकी वजह से उसकी लिंपिंग, मैंने जब वो बाहर निकल रहा था ग्राउंड से तो लिंप कर रहा था, तो मैंने तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार ये अब थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि उसके जो 2 ओवर्स का गेम चेंजिंग हो सकता था हमारे पाकिस्तान टीम के लिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा। और मैं ये समझता हूँ अगर ओवरऑल मैं बॉलिंग यूनिट की बात करूँ, पाकिस्तान ने अच्छी फाइट की है, लेकिन हमने जैसे बात की थी पूरे पैनल ने कि हमारे पास मार्जिन ऑफ मिस्टेक का जो एरर है वो बहुत जीरो है। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान जरा सा भी जब ऑफलाइन हुआ तो इंग्लैंड ने यूटिलाइज किया उस चीज़ को। लेकिन अगर आप ओवरऑल बॉलिंग देखें, जैसे नसीम शाह के पहले 2 ओवर उनको थोड़ा सा लाइन अपनी ढूंढने में थोड़ा टाइम लगा, जिसके से उनको 2 ओवर में 25 हुआ, लेकिन बाद में जब वो दोबारा दूसरे स्पेल में आए तो वहां उन्होंने सिर्फ 2 ओवर में 4 रन दिए और जो अपना स्पेल खत्म किया 29 रन पे। इसी तरीके से अगर आप बात करें वसीम जूनियर की, तो वो स्लाइटली से थोड़ा सा आज ऑफ कलर लगे। उसकी रीजन ये थी कि उनको समझ नहीं आया कि मैंने किस लेंथ पे बॉल करनी, किस लेंथ पे बॉल नहीं करनी है। तो आई थिंक के हारिस रऊफ जबकि बैक भी कर रहे थे अपने बॉलर्स को, जिस तरह से उसने चैंपियन एटीट्यूड शो किया, आया जिस तरह से पावर प्ले में बॉलिंग की, मिडिल ओवर्स में बॉलिंग की, आउट भी करके दिए। आई थिंक फाइट अच्छी की पाकिस्तान ने, लेकिन बात वहीं आ जाएगी जी जब वो नसीम के पास गए कि और नसीम को ग्रिप भी करके वो बता रहे थे हारिस कि आपने ऐसे इन एरियाज में बॉल करना है, उसके बाद नसीम ने कम बैक किया। आप बिल्कुल, अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा अच्छी कंडीशन किसने असेस की पहले 1-2 बॉल के बाद, तो आई थिंक हारिस रऊफ ने की, क्योंकि जब पहला बॉल उन्होंने किया तो टांग पे किया, उसके बाद दूसरा बॉल भी उन्होंने थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ किया, लेकिन उसके बाद जब वो वापस आए 2 बाउंड्री लगने के बाद, तो आई थिंक कि उसके बाद सबसे अच्छी बॉलिंग जो थी वो हारिस रऊफ ने की अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। और उसके बाद जब नसीम शाह ने भी अपना स्पेल किया सेकंड, तो वही बहुत जबरदस्त बॉलिंग थी। लेकिन ओवरऑल अगर मैच की बात करूं कि पाकिस्तान की कहाँ मिस्टेक्स रही, मैं ये समझता हूं कि बैटिंग में हम 20 से 25 रन शॉर्ट हुए, और जो कि हमें 155 156 अगर ये टोटल होता तो आई थिंक ये मैच और अच्छा होता और पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा थे। और दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान की जो फील्डिंग की मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान को 2 ऐसी अपॉर्चुनिटीज मिली जहां पाकिस्तान एक अच्छा चांस क्रिएट कर सकता है रनआउट का, जो नवाज से थ्रो सही नहीं हुआ। लेकिन ये क्रिकेट है, ये मैं क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, यहाँ पे आप प्रेशर गेम में मिस्टेक्स करते हैं और अच्छी टीम्स वही होती हैं जो अपनी मिस्टेक को फौरन एनालाइज करती हैं और मूव फॉरवर्ड करती हैं और वो चीजें रिपीट नहीं करती। जैसे अभी आपने बेन स्टोक्स का सुना कि गुड टीम लर्न फ्रॉम द मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। सैम करन गुफ्तगू कर रहे हैं, उन्होंने बड़ा जबरदस्त स्पेल किया आज का और पाकिस्तान को बैकफुट पर ले गए। तो सैम करन की गुफ्तगू आप सुनिए।
ठीक है, सैम करन भी अभी गुफ्तगू कर रहे हैं और साथ साथ उनकी जो बॉलिंग की झलकियाँ हाईलाइट्स हैं वो भी दिखा रहे हैं हम। तो इरफान, आपकी जाने बढ़ते हैं। अब आप ये बताइएगा कि जिस तरह मार्जिन हमारे पास कम था, बहुत कम मार्जिन था, असेस करना था कंडीशन को, जब नसीम का दूसरा स्पेल था, जितनी बॉल्स लेंथ पे रखी गई उनकी जानिब से वो बीट हुई हैं। मतलब आप ये भी नहीं कह सकते कि सिंगल या डबल। दूसरे स्पेल में 2 ओवर्स में उन्होंने 5 रन दिए हैं, पहले स्पेल में 2 ओवर्स में उन्होंने 25 रन दिए। ज़बरदस्त कमबैक था। वसीम जूनियर क्यों नहीं कंडीशंस को असेस कर पाए? कप्तान ने डेफिनेटली बताना होता है, जिस तरह हारिस गए नसीम के पास, उन्होंने उनको गाइड किया, तो वसीम क्यों आगे गेंद रखने की कोशिश कर रहे थे? नहीं, असल में देखा होगा आपने शुरू के जो ओवर किए हैं नसीम शाह ने, तो उसमें उनको मार पड़ी है, लेकिन फिर हारिस ने उनको बताया तो काफ़ी उससे फ़र्क पड़ा। लेकिन क्या उस टाइम आप पे थोड़ा प्रेशर था, फिर आपने जिम्मेदारी ली, आपको पता चला कि मैंने ये लेंथ करनी है। तो यही चीज़ें होती हैं बड़े प्लेयर के लिए कि उसने पहले दूसरे बॉल पे ये चेक कर लेना कि मैंने कहाँ से बॉल करनी है। आपने देखा होगा जिस तरह शाहीन शाह ने स्टार्ट किया तो उसने यॉर्कर से स्टार्ट किया, तो लेकिन वो वर्क करके आए तो वो देखो बल्ला पूरा अपने पाँव के आगे रख रहे थे कि बॉल शुरू के यहाँ पे आने हैं। फिर उसके बाद शाहीन ने जिस तरह बॉल किया, थोड़ा लेंथ खींचे, जो उसकी नेचुरल एक लेंथ है, अंदर को लेके आते हैं अच्छे एरिया से, वो आइए तो देखो वहाँ पे बॉल किया। तो ये वाली चीज़ें अगर ये मिस्टेक है हम कम करते, वो फिर आ जाना था। देखो सेकंड स्पेल में उसने 4 रन दिए, फर्स्ट में अगर ये इसको थोड़ा कंट्रोल करते 10 रन या 15 रन का और फर्क पड़ता, तो ये काफी चीजें इस तरह वाइड पर 4 रन, वो बड़ा जाहिर है। एक स्कूप छक्का उसने बड़ा अच्छा मारा। छक्का वो तो अच्छा खेल गया ना, अच्छी लेंथ गेंद पे वो बैट्समैन है, अच्छा शॉट मार दिया, उसको नहीं कह सकते आप। लेकिन क्या आप 1 by 1 करके स्कोर अगर आप कम लेके हैं तो थोड़ा उनके लिए मुश्किल हो सके। फिर सबसे बड़ा जो हमने पहले भी बात की शाहीन का में, थोड़ा लास्ट ओवर में भी 1-2 आउट कर देते, ओवर का लास्ट ओवर तक मैच चला जाता, लास्ट बॉल तक चला जाता है। तो ये इस तरह की चीजें हैं। तो और उसके बाद फिर हमें बैट के जो गलतियां हमने बैटिंग में की हैं वो हमें देखना पड़ेगा, हम किस एरिया पे कर रहे हैं। देख लें, हम 1 साल हो गया ये काम करते, सारे जहाँ पे बैठे हैं मिडिल ऑर्डर नहीं चल रहा, मिडिल ऑर्डर नहीं चला। साल हो गए एक मैच में 2.5 साल हो गए। लेकिन एक कह रहा हूँ इसलिए हमें इन चीजों को देखना पड़ेगा। आगे नहीं देखेंगे तो इतना बड़े आगे से 50 ओवर वर्ल्ड कप भी है और हमें उसके लिए भी तैयारी करनी है। ये वो इंडिया में भी है, तो मिडिल ऑर्डर, हमें प्रॉपर मिडिल ऑर्डर बैटर्स चाहिए। और ये इस तरीके से ये T20 है, शॉर्टर फॉर्मेट है, कहीं ना कहीं ये चीज़ ओपनर चल जाते हैं तो कवर भी हो जाती है। बट ये चीज़ अब हम कैसे इसको ठीक करेंगे, इसके अब क्या आगे फ्यूचर है हमारा इसमें? देखें, इस पे स्पेशली सबसे पहले तो पीसीबी को सीरीज नोट पे सोचना चाहिए कि 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए हमारे पास कौन कौन से बैट्समैन मौजूद हैं जिन्होंने अभी फर्स्ट क्लास में स्कोर किए हैं। उस T20 वाले की मैं बात नहीं कर रहा, वो वनडे अच्छा खेल सकते हैं। तो उसमें से पिक करें कि कौन लंबी क्रिकेट खेल रहा है, 40-50 में मिडिल ऑर्डर कौन अच्छे हैं, उनको 5, 6, 7 को अडॉप्ट करें और आगे उसको तैयार करवाएं। जो वनडे आ रहे हैं उसमें थोड़ा बहुत खिलाएं, क्योंकि वाकई हमारी मिडिल ऑर्डर वीक है, स्पेशली इन T20 एंड ODI। तो ये चीज़ है। और टेस्ट मैच में हमारे पास फास्ट बॉलर जो सीम करने वाले बॉलर हैं, स्विंग करने वाले बॉलर हैं, वो है नहीं। उसमें आउट करना पड़ता है, आपको स्पिनर की ज़रूरत भी पड़ती है। तो हमारे पास ऑल 3 फॉर्मेट में कहीं हमारे पास फास्ट बॉलिंग वीक है, कहीं पे हमारे पास मिडिल ऑर्डर वीक है। बॉलिंग शॉर्ट फॉर्मेट के लिए हमारे पास एक्सीलेंट है, वनडे और T20 के लिए हमारी बॉलिंग का कोई इशू नहीं है। हमारे पास 2 ऑलराउंडर है, नवाज है, उसके बाद हमारे पास शादाब खान है, स्पिनर में ये ऑलराउंडर है, उसके बाद फ़हीम अशरफ को कहीं इन करना चाहिए वनडे के लिए स्पेशली। अच्छा, ये एक बड़ा पॉइंट है, फ़हीम अशरफ का डे 1 से पॉइंट आउट कर रहे हैं। फ़हीम की कमी महसूस हुई है ऑस्ट्रेलिया में? हाँ बिल्कुल हुई है। देखें, ऑफ कोर्स आपको नंबर 8 पे यहाँ पे देखें, उनके पास बेन स्टोक है, ऑलराउंडर है, उसके बाद उनके पास वॉक्स हैं, वो भी बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। सैम करन बैटिंग बड़ी अच्छी करते हैं। हमारे पास आप देखें जितने भी हमारे लास्ट नंबर पे नंबर 4 जिन्होंने आखिरी 4 ओवर खेले हैं, आप स्कोर निकाल के देखें शीट पे कितने स्कोर हमने बनाए हैं। ये चीजें मिस हैं। उसके बाद देखें, ओवरऑल दिस वर्ल्ड कप में ना हमारे पास सबसे ज्यादा बॉलिंग टेंशन आई है और हमारी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है। इसने हर सिंगल मैच में परफॉर्म किया है, अपार्ट फ्रॉम लास्ट गेम जो पहली गेम इंडिया के खिलाफ हमने खेली थी, उसमें थोड़ा इशू है, मगर उसमें भी बॉलर का कसूर नहीं था। वो मैच बड़ा अच्छा हमने बनाया था और उसमें जितने भी मैच आप निकाल लें, हमें सारे मैच बॉलिंग ने जिताए मोस्टली। बिल्कुल ऐसे। तो इसके ऊपर हमें वर्कआउट करना है और इसके ऊपर सीरियस नोट पे हमें अपने आप के फर्स्ट क्लास के जितने टॉप बैटर हैं उनको लेके आए, जो लंबी बॉलिंग करते हैं। 10-10 ओवर करने पड़ेंगे ना आपको वनडे के लिए,
वो है, मगर बॉलिंग का मेरे ख्याल में हमें कोई इशू नहीं है। शाहीन देखें अब वो उसको कितना आपने मेरे ख्याल में टेस्ट मैच के लिए उसको अभी थोड़ी देर रोकें, उसको वनडे और टी20 अभी तो असेस होगा, जाकर पता करना कि इंजरी की कारण हुई है। रोमान, शाहीन की इंजरी हमने पहले डिस्कस किया, ACL PCL का हम डिस्कस कर रहे थे प्री मैच जब हम डिस्कशन कर रहे थे। अब आपको क्या लगता है, क्योंकि जब मैच चला था तो इरफान भी ये बता रहे थे, जब देखा इन्होंने शाहीन को मूव करते हुए, इन्होंने बोला कि नहीं ये बॉल नहीं कर पाएगा। अभी आप भी यही बात कर रहे हैं कि जब आपने देखा तो आपने कह दिया कि नहीं ये बॉल नहीं कर पाएगा। तो अब क्या देख रहे हैं आप, क्या हो सकता है इसमें, क्या डाउट्स, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अभी स्कैन्स होंगे, रिपोर्ट्स आएंगे, पता चलेगा, लेकिन शाहीन का करियर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो लंबे अरसे के लिए अगर खुदा ना खास्ता ऐसा ही कोई मसला दोबारा हो चुका है, इंजरी वापस उनकी अकर हो गई है, रीअकर हो गई है, तो वो तो एक लंबे अरसे के लिए क्रिकेट से दूर हो सकता है। जी बिल्कुल, ये बड़ी एक फिक्र की बात है इस वक्त पाकिस्तान टीम के लिए, क्योंकि ज़ाहिर है शाहीन शाह इज़ द लीडिंग फास्ट बॉलर ऑफ अवर बॉलिंग यूनिट। और मैं ये समझता हूँ कि अब अगर आपने एक चांस ले लिया एज ए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, एज ए शाहीन शाह अफरीदी खुद और आपके कैप्टन थे, आपने एक चांस ले लिया, बड़ा वर्ल्ड कप था, सब कुछ था, आपने उसको चांस दिया कि यार हम उसको 50-50 पे भी खिला लेते हैं। लेकिन अब आपको एक नसीहत मिल गई है, एक सबक मिल गया कि यार आप किसी के करियर के साथ भी ज्यादती ना करो और शाहीन अपने साथ खुद ज्यादती ना करे। अब उसको चाहिए एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर अपने रिहैब को कंप्लीट करे। अगर उसको 6 महीने लगते हैं, 8 महीने लगते हैं, वॉट एवर जितना भी टाइम लगता है, पहले वो कंप्लीट अपना रिहैब करे, उसके बाद प्रैक्टिस गेम्स खेले, अपने रिदम को वापस लाए। ऐसे अगर वो बार बार ये चीज रिपीट करेगा तो उसका करियर वाकई बहुत एक डेंजरस वे में जा सकता है। क्योंकि अब आप मैच देख रहे होंगे तो छूटते ही सबने पहले ये बात ये की है कि यार पहला बॉल करने के बाद कि शाहीन शाह के लिए वर्ल्ड कप बहुत आ जाएंगे, लेकिन शाहीन शाह को अपने करियर को सेव करने के लिए इस वक्त बॉल नहीं करनी चाहिए। क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर नी इंजरी, इरफान भाई भी बैठे हुए हैं, सईद भाई बैठे हुए हैं, हमसे ज़्यादा सीनियर हैं, इनको पता है कि फास्ट बॉलर का जब फ्रंट लैंड कोई मसला हो या बैक लैंड कोई मसला हो तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसका बॉल करना। क्योंकि आपसे जब भागा ही नहीं जा सकता, आप लैंड ही नहीं कर सकते, तो आप कैसे डिलीवर करेंगे। और जैसे ही उसने पहला बॉल किया तो मैंने ये कह दिया था, हम बैठे हुए मैच देखते थे कि यार अब इसका मुश्किल है बॉल करना, जो कि बहुत खतरनाक चीज़ है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इसके साथ शाहीन को बहुत जल्दी करनी चाहिए। हाँ, और रोमान जो फील्ड प्लेसमेंट है वो भी मैटर करती है इस वक्त, क्योंकि अभी उनको बड़ा अहम पोजीशन पर खड़ा किया गया था, लॉन्ग ऑफ पर वो खड़े थे। तो ऐसे मौके हैं जब आपको पता है कि थोड़ा सा इशू है, क्योंकि एतराफ़ कर लिया आपने टीवी पर आकर कि 50% वो फिट थे, तो आप उनको फील्ड प्लेसमेंट उनकी कोई ऐसी कर दें जहाँ पर उनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल ना हो, मतलब कि ग्राउंड के अंदर उनको गायब कर देंगे। लेकिन सईद भाई इस बात को तो ये लेकिन देखिए ऐसी प्लेसमेंट पाकिस्तान में भी एग्जांपल्स रही है। इस बात को मैं थोड़ा सेकंड कर सकता हूं, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रहा हूं, कि इस बात को मैं सेकंड कर सकता हूं कि जब एक प्लेयर के साथ ऐसी है कि वो डाइव नहीं कर सकता या डाइव करेगा भी तो उसको मुश्किल हो सकती है, तो उसको फाइन लेग, थर्ड मैन, इस तरह पे आप सेव कर सकते हैं। देखिए ये क्रिकेट, अगर आप अपने बॉलर से काम निकलवाना चाह रहे हो, उसकी कोई भी इंजरी का आपको चांस है, रिस्क है, तो आपको थोड़ा सा एज ए कैप्टन, एज ए वाइस कैप्टन ये बात डिस्कस करनी चाहिए टीम मैनेजमेंट के, नहीं यार हमारा ये मेन बॉलर है, हमें इसको थोड़ा सेफ भी रखना है और इसको लेके भी चलना है। और वो हॉटस्पॉट फील्डिंग थी जिसकी वजह से देखें अगर उसको हुआ तो आई थिंक ये, अब देखें ना नुकसान किसको इन दी एंड, पाकिस्तान क्रिकेट टीम को भी हुआ और शाहीन को खुद भी होगा। और मैं ये समझता हूँ कि ये चीज़ें हमें अवेयरनेस है सादी, और कुछ भी नहीं है। हमें इस चीज़ से अवेयर रहना चाहिए इन फ्यूचर भी, कि अगर किसी के साथ भी कोई छोटा सा प्रॉब्लम भी है तो हमें उसको देखकर हर चीज़ सोच समझ कर फैसले करना चाहिए। बिल्कुल सोच समझ कर फैसले करने चाहिए। और अभी पोस्ट मैच जो सेरेमनी है उसका आगाज़ हो चुका है, पाकिस्तानी कैंप बिल्कुल मायूसी है, इंग्लैंड के कैंप में जश्न है जिनका बिल्कुल वो हकदार हैं, तो आपको ये दिखाते हैं। और जी वेल प्लेड इंग्लैंड, वेल डिजर्व विक्ट्री, और ज़बरदस्त क्रिकेट खेली, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली। लेकिन शाहीनों के लिए भी अगेन मैं यहीं से बात शुरू करूंगा कि ज़बरदस्त खेले और अपने सर ऊंचे कर वापस आना, हमें तुम पर फ़ख्र है। और आपने फाइनल खेलना एक बहुत बड़े एजाज़ की बात है। जश्न जारी है, सेलिब्रेशन जारी है, बट हम यही कहेंगे कि जो हमारी टीम ग्रीन है थोड़े से मायूस हैं, लेकिन आप एक मरतबा फिर से उठेंगे और एक मरतबा फिर से जब आप पलट कर झपटेंगे तो फिर आपकी जो उड़ान होगी शाहीनों की वो कोई नहीं रोक सकता। इरफान, ज़बरदस्त क्रिकेट खेली थ्रू आउट द टूर्नामेंट। पाकिस्तान अगर बात करें एंटरटेनमेंट लेवल, वो 10 on 10 रहा। पाकिस्तान ने प्योर एंटरटेनमेंट दी है, और तारीफ वो है जो मुखालिफिन भी करें। माइकल वॉन जो कि इंग्लैंड इस टाइम उनकी टीम जीती है, अभी वो ट्वीट कर रहे हैं कि ये जो टारगेट है इसको इतना फाइटिंग स्कोर से पाकिस्तान ही बना सकता है, पाकिस्तान ही ऐसी क्रिकेट खेल सकता है। हर कोई तारीफ कर रहा है, और यही वो फाइट है जो हम चाहते थे हमेशा, कि आपने यकतरफा मुकाबला नहीं देना। अगर हम ICC इवेंट्स की, वर्ल्ड कप्स की बात करें तो फाइनल हमने देखा कि ज़्यादातर यकतरफा होते हैं,
लेकिन 138 स्कोर को आखिरी ओवर तक लेकर जाना, आपका मेन बॉलर टीम से बाहर हो जाए, ये भी सिर्फ हम ही कर सकते हैं। नहीं, सही बात है, जिस तरह आपने बोला कि क्रेडिट जाता है पाकिस्तान टीम को, और सबसे ज़्यादा क्रेडिट जाता है इंग्लैंड की टीम को, क्योंकि इतने बड़े मैच में अपने आप पे कंट्रोल रखना, और मेन यही होता है कि जो कम गलतियां करता है मैच में वही कामयाब होता है। पाकिस्तान ने बैटिंग में थोड़ी गलतियां की हैं, उनको हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल। तो वेल प्लेड इंग्लैंड, और हार्ड लक पाकिस्तान, कोई बात नहीं, फाइनल इंप्रूवमेंट की गुंजाइश तो हमेशा रहती है। ऐसे आप कमेंट कीजिएगा कि ठीक है हम फाइनल खेले, बहुत बड़ा ऑनर है, बट हमने अब देखना है, इससे आगे बढ़ना है, अब हमने फाइनल जीतना है इंशाल्लाह। अगले इवेंट्स हैं, 23 का वनडे वर्ल्ड कप है, 24 में फिर T20 वर्ल्ड कप है। तो अभी हम एशिया कप के फाइनल में हम हार गए श्रीलंका से, अब ये फाइनल भी हार गए। अब इस हार से हमने कैसे बाहर निकलना है? पहले एक था हमारे पास एक इशू था सईद अनवर और आमिर सुहेल के बाद ओपनिंग जोड़ी नहीं मिलती थी, फिर ओपनिंग जोड़ी अब हमारी ये सेट हुई है। उसके बाद अब हमारे मिडल ऑर्डर का इशू आ रहा है अगेन, अब हमने आगे बढ़ना है, अब फाइनल्स भी जीतने हैं हमने। उसके लिए आप क्या समझते हैं, क्या ऐसा होना चाहिए हमारी टीम के अंदर? वो पैशन की कमी है या ओवर एक्साइटमेंट की है इशू, क्या इशू है? अब हम ठीक करें, अब हम आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह इससे। एक्चुअली देखिए ऐसा कोई इशू नहीं है, एक्साइटमेंट तो इतनी नहीं है, मैं ये नहीं कह सकता। पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट बहुत अच्छा है, बिल्कुल। पाकिस्तान का स्पिन अटैक है, 2 स्पिनर है, दोनों ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के लिए बड़ी अच्छी चीज़ है। उसके बाद पाकिस्तान के बॉलर्स हैं, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट। जितने भी देखे फास्ट बॉलिंग में अगर देखा जाए तो बड़ी अच्छी पाकिस्तान ने बॉलिंग की है। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो पाकिस्तान के ओपनर जो पिछले 1.5 साल से परफॉर्म कर रहे थे, वो इस वर्ल्ड कप में परफॉर्म नहीं कर पाए एज पर जैसे हमारी हम रिक्वायर्ड थी। हमारी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई ना, उसमें हमें काफ़ी हाई थी। उसमें जहाँ पे पिच थोड़ी मुश्किल थी, टेनिस बॉल बाउंस जो गुड लेंथ से बॉल उठता था, वो बड़ा अफेक्ट कर रहा था हमें। उसके बाद जो पाकिस्तान की जो नीचे मिडिल ऑर्डर है, वो पाकिस्तान की परफॉर्म नहीं कर पा रही। लोअर मिडिल ऑर्डर पाकिस्तान की लाइक शादाब एंड अगर देखा जाए नवाज, अगर इनको ऊपर भेजें तो यही परफॉर्म कर रहे थे। मिडल में 1-2 मैच में इफ्तिखार ने अच्छा खेला, अदरवाइज कोई ऐसा पैटर्न हमारा हमने वो परफॉर्म नहीं चांसेस हैदर को दिए, हमने ईशान भी अभी वहाँ पर खेल रहा है, और उसके अलावा खुशदिल को चांस दिया। देखिए शान को अगर हम देखना चाहते हैं तो हम उसको ओडीआई में लेके आए तो बेहतर लग रहा है। देखें वो जिस तरह से खेलता है, इनिंग बिल्ड करता है, आराम से परफॉर्म करता है। T20 के लिए हमें कुछ डिफरेंट प्लेयर चाहिए, लाइक हार जिस तरह खेले हैं, मतलब कि मिडिल उनका छक्का, कम से कम छक्के तो लगे ना। देखिए T20 फॉर्मेट हमसे रिक्वायर्ड करता है फास्ट आउटफील्ड, हमारे फील्डर तेज फास्ट होने चाहिए, क्विक बॉलर होने चाहिए, क्विक चेंज होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास बैटर ऐसे होने चाहिए जो 8 से 10 रन इजी 1 ओवर में कर सकें। और किसी मौके पे हमारी एवरेज अगर 12 से ऊपर जाती है तो हमारे पास ऐसा कोई नीचे बैटर नहीं है। आसिफ अली और खुशदिल के अलावा ये दोनों परफॉर्म तो नहीं कर पाए। इसके अलावा हमारे पास जो हमारी अदर क्रिकेट है डोमेस्टिक में, कोई ऐसा प्लेयर नहीं नजर आ रहा है, कोई ऐसा स्पिनर, कोई ऐसा ऑलराउंडर फास्ट बॉलर नजर नहीं आ रहा जो आके जगह बना सके। मिडिल ऑर्डर की विंडो हमारे लिए ओपन है, मिडिल ऑर्डर जितना भी है। अब इस डोमेस्टिक क्रिकेट से जितने अच्छे जो परफॉर्मर हैं, क्योंकि आगे हमारा 50 ओवर वर्ल्ड कप है, 50 ओवर वर्ल्ड कप के लिए आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो स्कोर कर रहे हैं उनको अडॉप्ट करके लेके आएँ, उनकी फिटनेस लेवल चेक करें, जो आपकी रिक्वायरमेंट है उसको चेक करें, उसके बाद उनको तो अच्छा आप क्या समझते हैं क्या वजह है इसमें हमारे पास मिडिल ऑर्डर का इतना गैप क्यों आ गया है? सिस्टम का मसला है, सिस्टम की कोई खराबी है, या क्योंकि इतना गैप तो कभी नहीं आना चाहिए? बहुत बड़ा सिस्टम का हमारा इशू है। देखिए हमने 20 साल हमने 16 फर्स्ट क्लास की टीमें बना के टीमें चलाई। उसके बाद एकदम सडनली खान साहब ने आके अपने मतलब के मंशा के मुताबिक 6 टीम कर दी। अगर आपने ऑस्ट्रेलियन रूल्स एंड फॉलो जो करने हैं उसके लिए 1.5 करोड़ 2 करोड़ उनकी आबादी है, आपकी हमारी 26 करोड़ आबादी है। बिल्कुल 26 करोड़ आबादी के लिए हमें 6 टीमें सूट नहीं करती। हमें वो सिनेरियो सूट नहीं करता जो हम ऑस्ट्रेलिया से ले रहे हैं, हमें इंग्लैंड वाला सिनेरियो सूट करता है। इंग्लैंड में काउंटी होती है, काउंटी की 16 टीमें हैं, उसमें डिवीजन 2 है, उसकी 16 टीमें हैं, उसके बाद नीचे ग्रेड 2 है, उसके बाद उनकी क्लब क्रिकेट है। क्लब क्रिकेट से वो जैसे ही वो ग्रूम करते हैं, स्कूल क्रिकेट है, फिर क्लब है, फिर वो ग्रेड 2 है, बिल्कुल इतनी क्रिकेट खेलने के बाद वो ऊपर आते हैं। हमारे उन्होंने रखा है क्लब क्रिकेट है, क्लब क्रिकेट भी ऐसी हो गई है कि बस ना होने के बराबर है। उसके बाद 6 टीमों में हमारा जितना भी टैलेंट था वो गड़े में चला गया।
अब उसको निकालने के लिए आपको दोबारा 2 साल फिर लग जाएंगे, फिर कोई नया आएगा बंदा, कोई चेयरमैन आएगा, वो अपने रूल्स ला के रख देगा भी मेरा ये रूल्स है। होना ये चाहिए कि आपको 2 साल पहले अगर कोई चीज चेंज करनी है ना, उसकी आवाज 2 साल पहले देनी चाहिए कि ये 2024 में जाके ये नया रूल्स लागू होगा, इसके ऊपर वर्क करें। ये नहीं है कि आप सो के उठे, सुबह आपने उठ के उसके रूल चेंज कर दिए और हर प्लेयर को फारग कर दिया। रुमान, एक तो अगेन मेरा कंसर्न है बड़ा सीरियस शाहीन की जो इंजरी है, और उस पर भी हम बात कर रहे हैं, साथ साथ दिखा भी रहे अपने नाज़रीन को अभी के शाहीन की जो इंजरी है उसने बड़ा परेशान किया हुआ है। इस वक्त बहुत सारे सवाल जहन में उठ रहे हैं, खुदा करे कि इंजरी को इतनी सीरियस नौयत की ना हो, लेकिन जो सूरत हाल है एक एज अ फास्ट बॉलर, क्योंकि आप ACL इंजरी से इसको फेस करके आप निकले में आगे, ये उसने बॉल किया शाहीन ने, वो भी हम दिखा रहे हैं कि इसके बाद वो ग्राउंड छोड़कर चले गए, तकरीबन आंसू थे उनकी आंखों में भी। पैशन है, खिलाड़ी पैशनेट होते हैं, नौजवान हैं तो वो करते हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट का आप समझते हैं कि क्योंकि फिजियो टीम के डॉक्टर साथ मौजूद हैं, फिजियो साथ मौजूद हैं, कोच हैं साथ, तो यहाँ पर वो लोग भी आकर कह सकते हैं कि यार आप रुक जाओ, आप ना जाओ मैदान में दोबारा, आपका जाना आपके लिए नुकसानदेह। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ऑब्वियस सी बात है, जब एक जो फिजियो होता है उसकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसकी भी एक जॉब है, उस चीज़ को, उसके अपने डिसीजंस को उसको ओन करना पड़ता है। और आई थिंक ऐसा मशवरा दिया होगा, लेकिन जो ये स्टेज था ना फाइनल का, या अगर मैं भी होता तो मैं भी शायद ये सोच रहा होता यार मैं अपनी टीम के लिए कुछ ऐसा कर जाऊं आखिर में जाते जाते कि मैं किसी तरह से कुछ हेल्प आउट कर जाऊं। तो आई थिंक जो शाहीन ने पहला बॉल किया है वो यही एक सेल्फ बिलीव लेकर आएगा, नहीं यार मैं कुछ ना कुछ करके कर देता हूँ, अल्लाह मालिक है देखा जाएगा। लेकिन ये इमोशंस होते हैं, ये ऐसा स्टेज होता है कि जहाँ आपका माइंड काम नहीं कर रहा होता, आप बहुत ज़्यादा जज्बाती होकर सोच रहे होते हैं। लेकिन इन दी एंड मैं फिर भी कहूँगा कि अगर पहला बॉल करके ये रुक गया तो फिर भी हो सकता है कि अल्लाह ने चाहा तो इतना बड़ा इशू नहीं होगा, जो भी होगा वो स्कैन्स के बाद ही पता चलेगा। रोमान, आपको याद है ग्रेम स्मिथ जो साउथ अफ्रीका के कैप्टन थे, वो फ्रैक्चर हाथ के साथ खेलने आ गए थे मैदान में कि उस मैच को बचा लें। बिल्कुल एक हाथ से वो, तो ये यही पैशन चाहिए होता है। और यही बिल्कुल ऐसे जब शाहीन वॉकआउट कर रहे थे तो जिस तरीके से क्राउड ने चीयर किया, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, डेफिनेटली करेंगे क्योंकि फाइटर क्रिकेटर है। हम देखते हैं ग्राउंड में जिस तरह वो एफर्ट डालता है, फील्डिंग में हो, बॉलिंग में हो, एक एनर्जी लिफ्ट होती है। हारिस रऊफ और शाहीन शाह अफरीदी जब ग्राउंड में बॉलिंग कर रहे होते हैं तो एक एनर्जी अलग होती है। तो आई थिंक पैशनेट क्रिकेटर्स हैं, यंग है, अल्लाह करे इसको इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द सेहतियाबी मिले, प्रॉपर रिहैब करे और फिर से दोबारा अपनी एक जो पीक पे तो था ही और पीक पे है भी, अभी भी बड़ा अच्छा टूर्नामेंट रहा है। पहले 2 मैच के बाद जिस तरह से उसने कमबैक किया है, 10 आउट किए हैं पूरे तमाम मैचेस में अपने, तो आई थिंक फॉर्म तो उसकी है, लेकिन अपनी फिटनेस को, अपनी नी को ज़रा इसको टेक केयर करना चाहिए ताकि एक लंबा फ्यूचर है इसका और पाकिस्तान को लंबे अरसे के लिए सर्व कर सकता है। और हर तरह की क्वालिटी शाहीन में मौजूद है, तो मेरी बेस्ट विशेस हैं कि अल्लाह ताला इसको जल्दी सेहतियाब करे, अपना अच्छा से टेक केयर करे। और जो हमारी पाकिस्तान की मेडिकल पैनल है उसको चाहिए कि इसके साथ बैठकर डिस्कस करें, कप्तान, सेलेक्टर, सारे लोग, कि यार आप परेशान ना हो, अपनी जगह से इनसिक्योर ना हो और आप ही खेलोगे, लेकिन आप पहले प्रॉपर फिट हो जाओ और आप ही का टाइम है, आप ही खेलोगे। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन गैप जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी है एक मैनेजमेंट के अंदर और प्लेयर्स के अंदर होना, जो कि मैं समझता हूं कि शायद कई हद तक हम लैग करते हैं। और इनसिक्योरिटीज जो है ना एक अच्छे टॉप परफॉर्मर को वो नहीं होनी चाहिए अपनी स्पोर्ट को लेकर, क्योंकि अगर आप शाहीन तो दुनिया की, तो आप कभी भी अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। शाहीन तो दुनिया की किसी भी टीम में हो, शाहीन की जगह कोई नहीं ले सकता। और अगर आप पूरी दुनिया की भी एक टीम बनाएं, उसमें भी पूरे दुनिया की टीम्स में से 11 की टीम बनाएं, उसमें भी शाहीन की जगह कोई नहीं ले सकता। तो शाहीन की जगह तो कोई सोच भी नहीं सकता कि यहाँ पर कोई आएगा। एक वर्कलोड मैनेजमेंट का बड़ा इशू है। पहले तो आपने हारिस की बर्थडे पे जो ट्वीट किया था, मैं उसका तस्करा करूंगा कि जी बोलिएगा जी रुमान। जी सॉरी, आप बोले पहले, आप बोले सॉरी। मैं कहा एक तो आपका जो ट्वीट था वो बड़ा सराहता है, जिस तरीके से आपने सराहा, अपने जूनियर्स को इस तरीके से सीनियर्स की जानिब से तारीफ की जाए, वो बड़ा मैटर करती है। जिस खुले अंदाज में आपने कहा कि अब एज अ फैन मैं तुम्हारे साथ पिक्चर लेना चाहता हूं, तो ये भी बड़ा अच्छा जैसे था आपकी जानिब से, बड़ा अच्छा लगा। हम एज अ व्यूअर बात कर रहे हैं, एज अ फैन हम बात कर रहे हैं, तो आप जैसे सीनियर्स हैं, ऐसी जो रहनुमाई है ये भी बड़ी ज़रूरी होती है। सेकेंडली वर्कलोड मैनेजमेंट के हवाले से भी रोमान आपकी टेक है वो मैं लेना चाहूँगा, क्योंकि ये ओवरबर्डन की वजह से इंजरी का शिकार हुए। वो सीरीज जो श्रीलंका की थी, जब इंजरी हुई, टेस्ट मैच पहला था, तब यही बात की जा रही थी कि हमें शाहीन जैसे बॉलर को आराम देना चाहिए उस टेस्ट मैच में। अगर हम इनको अरेस्ट करवा देते हैं तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन उसके बाद भी तो शाहीन के बगैर खेल रहे हैं ना आप।
सर सबसे मेन चीज़ यही है, और हमारे जितने भी एक्स क्रिकेटर्स हैं जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो ये बात टीवी पे कह के थक गए, सब लोग मशवरा देते के थक गए कि आप अपने प्लेयर्स के स्पेशली फास्ट बॉलर का वर्कलोड मैनेज करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। आप दुनिया की तमाम क्रिकेट टीम्स को देखें तो वो अपने फास्ट बॉलर को सेव करके चलती हैं। आप अगर इंग्लैंड की बात करें, आप ऑस्ट्रेलिया की बात करें, इवन आप किसकी भी बात करें, आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मैं समझता हूँ चीज़ है कि हमें अपने फास्ट बॉलर का वर्कलोड लेना चाहिए। आपको ज़रूरत नहीं है हर सीरीज़ खेलने की। अगर आप नेदरलैंड से खेल रहे हैं, आप आयरलैंड से खेल रहे हैं, तो आप क्यों अपने मेन कोर को आप जो है ना हर मैचेस खिला रहे हैं? आपको जो डोमेस्टिक का लड़का परफॉर्म कर रहा है, अगर उसकी एक अपॉर्चुनिटी बनती है, डिजर्व करता है, तो आप उसको वो छोटी सीरीज दे दें ताकि आपके पास एक बैकअप प्लान भी हो, तैयार हो। अब आप मुझे बताएं कि 4 आपके जो मेन कोर फास्ट बॉलर हैं उसके पीछे आपका क्या बैकअप है? अगर आपने एनालाइज करें तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसा बैकअप है कि जिसको आप ट्रस्ट करके फौरन कोई बड़े इवेंट पे ले आओ। तो आई थिंक कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास बैकअप प्लान होना चाहिए, चाहे वो बैटिंग के हवाले से हो, चाहे वो विकेट कीपिंग के हवाले से हो, चाहे वो फास्ट बॉलिंग के हवाले से हो। और आप दुनियाई क्रिकेट टीम को देखें कि आपकी हर टीम जो है वो सेपरेट हो चुकी है, चाहे वो टेस्ट फॉर्मेट हो, वनडे फॉर्मेट हो या T20 फॉर्मेट हो। तो हमें भी कोई ऐसा राय अमल इख्तियार करना चाहिए ताकि हमारे प्लेयर्स का वर्कलोड भी मैनेज हो जाए और हम फिर डोमिनेट करें दुनिया पे। बिल्कुल। मैं ये समझता हूं कि अब ये सईद भाई एग्री करेंगे कि हमारी जो टीम है वो तीनों फॉर्मेट तकरीबन सेम टीम खेलती है। तो इस तरह से फिर जाहिर है एक इंसान है, मशीन नहीं है, तो आपको थकावट होती है। बाजार अब जितनी रोमी बड़ी मुश्किल से तो एक ही टीम बनी है हमारी यार, एक ही तो है टीम। अब कितनी 3 टीमें कैसे बनाए, एक नहीं बन पा रही। अभी इसमें भी काफी सारे लूप होल्स हैं जो कमिटी बिल्कुल आपकी बात को मैं एग्री करता हूं, लेकिन मेरा कंसर्न ये कि फिर जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स हैं, अगर आप उनको अच्छे लेवल पे अपॉर्चुनिटी नहीं देंगे तो उनको पता कैसे चलेगा कि हाउ टू परफॉर्म इन इंटरनेशनल लेवल। और दूसरी चीज आपको अगर याद हो तो बेन स्टोक्स ने भी रिसेंटली रिटायरमेंट लिए, तो उसने यही कहा था कि मैं एक मशीन नहीं हूं, मैं इंसान हूं, और जितनी क्रिकेट हो गई है वर्ल्ड में तो हमें अपने वर्कलोड को मैनेज करते हुए हर चीज से सोच समझ के डिसीजन लेने चाहिए। तो आई थिंक कि जब इतना बड़ा प्लेयर जो अभी आपको रिसेंटली 3 सालों में अपनी टीम को बहुत सारी चीजें जिता चुका है, 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए, 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए। या फिर आमर ने वर्कलोड पे डिसीजन लिया था तो फिर उसको तो सारे सबसे बाहर निकाल दिए। अच्छा, वो डिसीजन को एक लंबी डिबेट हमारे सिस्टम और हमारे लोगों का क्रिटिसिज्म करना सही नहीं है ना। मेरा ख्याल से ये क्रिटिसिज्म गलत है। देखें इंसान, अब मैं हूं ना, मुझे अगर अपनी वर्कलोड का पता है कि आफ्टर माय नी इंजरी, आफ्टर माय बैक इंजरी, मुझे पता है मैं 4 डे क्रिकेट में अब इतना डिलीवर नहीं कर सकता और मैं वर्कलोड मैनेज नहीं कर सकता, तो मैंने एक डिसीजन लिया कि मैं वाइट बॉल क्रिकेट खेलूंगा और मैं 4 डे क्रिकेट को खैराबाद कर देता हूँ। तो डिसीजन मैंने भी लिया। तो आई थिंक इसमें देखे रोमी भाई, इसमें मोहम्मद आमिर ने जब अपने आप को पुल आउट किया टेस्ट क्रिकेट से, तो उन्होंने कहा जी कि नहीं जी आप डिजर्व नहीं करते जी आगे क्रिकेट में, आपने फारग कर दिया। ऐसा ही हुआ ना? लेकिन उनकी पेस भी तो नीचे आई थी, वो परफॉर्मेंस भी तो नहीं रही थी। अगर लेकिन रोमी भाई आप भी और सईद आप भी बताइएगा मुझे कि अगर हम बात करें मोहम्मद आमिर की, वो एक तरीकाकार भी होता है जिस तरीके से उनके जानिब से, मैं एज अ व्यूवर मैं बात करना चाह रहा हूँ, आप लोगों से मैं सीखना चाह रहा हूँ, हासिल करना चाह रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि क्या तरीकाकार गलत नहीं था जब उनको टीम से बाहर किया तो खिलाड़ी परफॉर्म करके वापस आता है, बजाय इसके कि वो ट्विटर पर बैठ कर ट्वीट्स या तनकीद करना शुरू कर दे, अपने कोचेस के ऊपर, अपने सिलेक्टर के ऊपर वो तनकीद शुरू कर दे। खिलाड़ी तो परफॉर्म करके वापस आएगा, ये तरीकाकार भी तो गलत था ना। नंबर 1। नंबर 2, जब आमिर को टीम से बाहर किया, उनके उस 1 या 2 साल के स्टैट्स निकाल लें, क्या उनका वहां पे रिकॉर्ड था? या तो परफॉर्म करते, डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, वापस आ जाएं, एक PSL परफॉर्म कर दें या कोई ऐसी लीग में परफॉर्म कर दें कि सोचा जाए सिलेक्टर्स की जानिब से आमिर को टीम में वापस आना। जी रोमान। सर ऐसी न्यूज़ पता है आपको कब आपको मिलती है या कब ऐसी लीग होती है? जब मैं जो मैंने अभी बात की थी ना कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड प्लेयर, अगर ये चीजें बैठ के डिस्कस हो ना तो और तरीके से डिस्कस हो तो फिर ये चीजें बाहर भी नहीं निकलती हैं और फिर कोई एज ए मैनेजमेंट या कोई एज ए प्लेयर ऐसे सोशल मीडिया पे आके कुछ नहीं बोलेगा। आप कॉन्फिडेंस लें और कॉन्फिडेंस दें और रिस्पेक्ट लें और रिस्पेक्ट दें, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर कोई प्लेयर अगर खुद से ये बात करना चाह रहा है कि यार मेरा वर्कलोड मुझे मैनेज करना है, मैं ये फॉर्मेट खेलना चाहता हूँ, ये फॉर्मेट नहीं खेलना, तो उसकी उस डिसीजन को रिस्पेक्ट दी जाए। और स्पेशली एज ए प्लेयर अगर आपको एक क्रिकेट बोर्ड ने सपोर्ट किया है तो आपको उसके भी आपको पे बैक करने के लिए आपको अपनी एफर्ट डालनी चाहिए। तो आई थिंक ये कम्युनिकेशन गैप ही है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं और फिर सब
चीज़ें जो ना वो बड़ी अजीब लगती हैं ऐसी बातें टीम बिल्कुल पे जब बिल्कुल आती हैं। बिल्कुल इरफान, वही बात, यही पॉइंट कि एक तो वर्कलोड मैनेजमेंट बड़ा ज़रूरी है। अब हारिस राउफ हैं, वो जान मार रहे हैं, जिस तरीके से उनके ऊपर बर्डन है, आपके ऊपर हर गेम का प्रेशर भी आप ले रहे हैं और टीम को भी लीड आप कर रहे हैं। एक प्रेशर की और ही सूरत हाल है हारिस राउफ के ऊपर, और हर मैच उन्होंने खेलना है। अब हमें उन्हें भी संभालना है, हमें नसीम को भी संभालना है, क्योंकि नसीम को भी अब हम पहले सिर्फ टेस्ट खेल रहे थे, अब वो सब फॉर्मेट्स में आ गए हैं, और उसके अलावा अब सब लड़कों को अगर हम शफल करें। और एक और पॉइंट मुझे कहिएगा, बताइएगा, अभी बेंच पर बाहर बैठे थे मोहम्मद हसनैन, अनफिट शाहीन, अभी शुरू के वर्ल्ड कप में बात करता हूँ, इंडिया अगेंस्ट और अगेंस्ट जिम्बाब्वे, अनफिट शाहीन की जगह अगर फिट हसनैन होता तो आप किसको चूज़ करते? नहीं, असल में वो तो आप ज़ाहरा, मैं जो फिट प्लेयर है उसको लेके जाता साथ, देखा आपने उसको अनफिट लेके गए हैं तो सामने आ गया। ये मैच में पता नहीं चलता है, कोई भी 50% फिट है तो परफॉर्म कर जाए, वेल एंड गुड, अगर ना हुआ तो फिर वो गले पड़ जाती है। किस क्रूशल टाइम पे हमें नुकसान हुआ इस चीज़ का? उससे बड़ी बात ये देखिए, उनके दोनों प्लेयर फिट हो गए थे इंग्लैंड के, लेकिन उन्होंने कोई अपना मतलब डिसीजन लिया नहीं, हम उसी साइड के साथ जाएं, कोई बात नहीं, आगे हमारी बहुत क्रिकेट है, कौन था ये आखिरी वर्ल्ड कप है, इसके बाद कोई चीज़ नहीं आनी। बिल्कुल। तो यही चीज़ें थी, हम जो है ना डिसीजन लेते या कोई चीज़ बताते डरते हैं। जब तक हम ये चीज़ नहीं स्टार्ट करेंगे, प्लेयर को एक सर्कल नहीं देंगे कि आप बात करें, ठीक है आपने खेलना नहीं खेलना, आप पे बर्डन ज़्यादा है, उतनी देर तक आप किसी को नहीं कह सकते कि ये अनफिट हुआ या नहीं हुआ। उससे सबसे बड़ी बात ये हुआ कि आपका जो 4-5 या 10 लोगों का मेरे ख्याल मेडिकल पैनल भी साथ है, उनको भी देखना चाहिए कितने लोग साथ हैं। तो इतने लोग तो हैं, तो उनको भी डिसीजन लेना चाहिए कि हमें ये चाहिए, कौन सा हमारा ये वर्ल्ड कप था या ये मैच हमारा आखिरी था। तो ये चीज़ें हमें इस चीज़ पे लेकर थे। और सबसे बड़ी जो है को जो हम अभी मैच की डिस्कशन कर रहे हैं उसमें देखें, हमारे पास फर्स्ट क्लास और पाकिस्तान टीम में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब प्लेयर नीचे से परफॉर्म करके आता है तो उसको पता ही नहीं चलता इंटरनेशनल क्रिकेट में उस्मान सलाउद्दीन ने किया खिलाए, फिर उसको 27-28 सेंचुरीज होगी, और क्या करे वो चीज ना, मतलब क्या वो 500 सेंचुरी करके जाएगा? उसके अलावा 50 सेंचुरियां को रख दें कि जी डोमेस्टिक में आपने 50 सेंचुरी करी, आप डोमेस्टिक की बात करते हैं तो उस्मान सलाउद्दीन है, उसके अलावा अगर आप और भी बड़े नाम है, ताबिश ऐसी तकरीबन अब रिटायर हो गए, उसके बाद सदफ हुसैन है फास्ट बॉलर, वो भी बड़ा कुछ बड़े बैट्समैन परफॉर्म कर रहे हैं बॉल में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो है ए टीम का टूर, वो देखें आप कितने साल हो गए, हम कई टूर में डायरेक्ट हमने फर्स्ट क्लास खेलनी है या पाकिस्तान टीम में जाना है। जिस चीज़ को भी हम कर रहे हैं ना कि जैसे ही कोई आ गया हमारे पास बैकअप नहीं होता, यकदम हम उठाते हैं, किसी को वनडे खिला देते हैं, यकदम उठाते हैं, 2 मैच बाद बाहर कर देते हैं। ये चीज़ें हमें सीखने पड़ेंगी, इससे हर प्लेयर का बर्डन भी जो है उस पर बोझ है वो भी डिवाइड होगा, तो और पाकिस्तान टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी। बस टीम भी अच्छा परफॉर्म करेगी, यही एक्सपेक्ट करते हैं, और अभी भी अच्छा परफॉर्म किया, हम बार बार ये कह रहे हैं, बट जो वो लूप होल्स करना बड़ा जरूरी है। ये डिस्कशन हमारी जारी है, वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी, और डिस्कशन वहीं से आगे बढ़ाते हैं। वर्कलोड मैनेजमेंट की बात हो रही है और मिडिल ऑर्डर की बात हो रही है। हमारे साथ जो इश्यूज अब हमें इनको डील करना है और आगे बढ़ना है, क्योंकि अब बस फाइनल तक पहुंचना एक पहले टारगेट होता था, अब इससे आगे भी बढ़ना है। तो उसे फाइनल तक पहुंच के अच्छी बात है, उसको तारीफ भी कर रहे हैं साथ साथ, बट पॉइंट आउट भी कर रहे हैं। हमें मिडिल ऑर्डर में उमर अकमल जैसे एक बल्लेबाज की ज़रूरत है। हम मिस करते हैं उमर अकमल जैसा टैलेंट। उमर अकमल जिस तरीके से वो खेलते थे, आते थे, मैच को फिनिश करना, एक वो जो रोल था ना, वो मिसिंग है। और ऐसा खिलाड़ी दोबारा हमें नहीं मिल रहा। उसकी रीज़न अगेन यही सिस्टम है। और अगर एक सवाल मैं अगर आपसे पूछूं कि इस नया जो सिस्टम आया 6 टीम्स का, क्या इस सिस्टम ने हमें कोई खिलाड़ी दिया भी है ऐसा बना के, कि बस बातें ही हैं इसके साथ? आई डोंट थिंक सो कि हमें कोई खिलाड़ी इन्होंने दिया है। देखें, ये जितने भी प्लेयर अभी खेल रहे हैं, मौजूदा जो यंगस्टर है, ये सारे PSL की देन है। बिल्कुल। अब PSL ने जितने भी यंगस्टर प्रोड्यूस किए हैं, ये सब के सब, स्पेशली इस्लामाबाद की अगर बात करें तो इन्होंने 5 आपके एमर्जिंग प्लेयर दिए जो अभी पाकिस्तान टीम से खेले हैं। शाहवर ज़ल्मी है, मतलब कि आप सारी टीमों से अगर सिनेरियो लगाएं तो 8 से 10 प्लेयर हैं। शाहीन है, उसके बाद ये हारिस जो अभी खेल रहा है कीपर, ये भी उसी से है। और ये सारे प्लेयर वही प्रोड्यूस कर रहा है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट तो हमें कुछ नहीं दे पा रही ना। आपके पास टेस्ट स्पिनर कोई प्रोड्यूस कर रही है ना, आपकी फर्स्ट क्लास कोई ऐसा बैटर प्रोड्यूस कर रही है जो टेस्ट मैच में कहीं सेटल हो सके। आपके पास वही पुराने अजहर अली 100 कर रहे हैं, खुरम मंजूर कर रहा है, उसके बाद आपका उस्मान सलाउद्दीन कर रहा है, उसके बाद जो भी पुराने हैं असद शफीक कर रहा है। नए प्लेयर कहाँ पे हैं? कहाँ वो नए बॉलर हैं?
कहाँ वो नए बैटर है, फास्ट बॉलर भी वही परफॉर्म कर रहे हैं जो पुराने हैं। तो आपके पास इसका मतलब है कि जो आपने, और ये नहीं है कि 6 टीमें आपने बनाई हैं इसमें कोई सिफारिशी नहीं डाला, 40% ऐसे बच्चे खेलते हैं जिसका कोई पता ही नहीं होता कि वो कहाँ से आया कहाँ खेल गया। 60% वो प्लेयर हैं जो आपके पुराने हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं। तो आप तो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप बातें तो आप टीवी पे बैठ के ऐसे कर रहे हैं कि हमने ये कर दिया, ये हम फलाना प्लान कर रहे हैं। मुझे ये बताएं कि कब आपने स्पिनर का टैलेंट हंट कैंप लगाया? नहीं लगाया। कब आपने फास्ट बॉलर बुलाए हैं? नो, नथिंग। आपके पास कुछ नहीं है, सिर्फ बातें आप बहुत अच्छी करते हैं। बातें करने से तो कोई नहीं, इम्प्लीमेंट आपने क्या किया? कुछ भी नहीं। 6 टीमें हैं, 6 के बाद आपके पास ग्रेड 2 से आप एक बंदा लेना नहीं पसंद करते। इवन दोस्त के ये सूरत हाल है, ग्रेड 2 में ग्रेस का बॉल लगता है, ग्रेड 1 में कोकापुरा का बॉल लगता है। और इतना फर्क है। और ग्रेड 1 वालों की फीस है, ग्रेड 2 वालों की कोई फीस भी नहीं है। तो ये सारी चीजें, फर्क तो आप खुद डाल रहे हैं। आप क्रिकेट का कंपैरिजन करें तो प्लेयर का इंटरनेशनल क्रिकेट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में इतना सा फर्क होना चाहिए, इतना नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। आपकी ग्रेड 2 का फर्स्ट क्लास का इतना फर्क होना चाहिए, इतना फर्क नहीं होना चाहिए। फर्क सब आप डाल रहे हैं, हर चीज आप कर रहे हैं, बातें आप बड़ी करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। एक एक टेस्ट मैच खेल के आप समझते हैं कि हमने पता नहीं क्या क्या कर दिया है। ठीक है, आप हमें मत रखें कहीं भी, बट अपना वो एटीट्यूड तो सही करें ना। एक पॉइंट और, जो हम अपनी टीम के साथ लड़के, कोई नया लड़का आता है, हम कहते हैं PSL से देख लिया, अभी PGL भी करा दी है, कहीं से भी एक लड़का आया, 1-2 इनिंग देखी, उसको टीम के साथ अनाउंस, उसका नाम करके टीम के साथ भेज दिया जाता है कि टीम के साथ रह रहे कि ग्रूम करेगा। तो ट्रेनिंग एकेडमी में ये ग्रूमिंग उसकी पहले होनी चाहिए, टीम में आके बजाय इसके कि वो सीखे। देखें, ग्रूमिंग पहले होने चाहिए। अब आप फर्स्ट क्लास सीजन शुरू होता है तो प्लेयर अवेलेबल है, ये सारे आते हैं। 6 माह के बाद सीजन हो गया क्लोज, प्लेयर 6 माह के लिए घर चले जाते हैं, कोचेस भी घर चले जाते हैं, सैलरी आपको पूरा साल मिलती है। क्या वो जब आपके डे ऑफ है आपको ट्रेनिंग उन दिनों में करनी चाहिए कि आप सीजन में करेंगे? ये चीजें हैं। सीजन में आपने सिर्फ खेलना है। बिल्कुल। आउट सीजन में आप इनको इनके शहर में इनको ट्रेनिंग दें, इनको जिम कराएं, इनकी फिटनेस लेवल चेक करें। 6 माह में वो तैयार होकर फर्स्ट क्लास का सीजन खेलना शुरू करें। देन इज पॉसिबल कि पाकिस्तान के पास कुछ टैलेंट आ सका। अदरवाइज आप भी लगे हैं, मैं भी लगा हूँ, बातें तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। बिल्कुल। बातें करके आपने अपने घर जाना है, मैंने अपने घर जाना, अल्लाह मैंने अपना काम कर दिया। ये काम नहीं है भाई। काम ये है कि आपको डेवलपमेंट करनी है। बिल्कुल। और करनी नहीं है, करवानी भी है। तो ये सारे पैसे जाया नहीं करने, पैसों को किसी मकसद पे लगाएं। ठीक ठीक। और इरफान, एक और इशू जो आज अगर हम अपनी टीम को देखें, हम कह रहे हैं कि हमारे पास मिडिल ऑर्डर नहीं है, बट हमारे पास रिजवान बाबर ओपनर, हारिस ओपनर, शान ओपनर, बाहर बैठे हैं हैदर वो ओपनर, हमने 5 तो ओपनर पिक कर लिए। फखर का नाम एग्जैक्टली 6 ओपनर्स हैं हमारे साथ टीम में। तो फिर हम मिडिल ऑर्डर से कैसे गिला कर रहे हैं? मिडिल ऑर्डर के लिए मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज जो स्पेशलिस्ट है उसको दें। मेरा काम मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आती है तो आप नवाज को और शदाब को ऊपर भेज देते हैं, तो उसको उसके ऊपर भी ट्रस्ट नहीं है। मैं आपकी जगह पे नहीं आ सकता, सईद की जगह पे नहीं जा सकता, तो हम लोग एक दूसरे, हम अपना अपना रोल है। हमने 4 नंबर तक तो ओपनर खिलाए हुए हैं, तो फिर मिडिल ऑर्डर कैसे कहेंगे कि मिडिल ऑर्डर हमारा वीक है? मेन वजह ही सारी यही है कि आप फर्स्ट क्लास में लड़कों को चीज़ें नहीं सिखाते, फिर आप कहते हैं कि ये हमारे पास टैलेंट है, ये है। PSL से आप ले रहे हैं प्लेयर, फिर जब बड़ी क्रिकेट आती है फिर वहाँ पे एक्सपोज होते हैं, फिर हम देखते हैं ये क्या हुआ है, इसको तो हमने बहुत देर कर। अगर फर्स्ट क्लास में और हमारे A टीम के टूर होंगे तो हमारे लिए मुश्किल नहीं होगी। हम कोई भी प्लेयर जो A टीम से परफॉर्म करेगा उसको टीम के साथ पिक करें। अभी हम कहते हैं कि इसको साथ रखेंगे यंग प्लेयर को, या टीम के साथ सीखेगा। जो टीम होती है वो सीखने के लिए नहीं होती, वहाँ पे परफॉर्म करना है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं खाना है आपने डोमेस्टिक लेवल पे। और A टीम के साथ आप जितने टूर ज्यादा आपके ATM के होंगे उतने ज्यादा आपके प्लेयरों में इंप्रूवमेंट आएंगे। देखिए आपकी आपने कभी ऑस्ट्रेलिया खेला ही नहीं 15-16 साल से। बिल्कुल। तो आप ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने आए, आपकी क्या तैयारी है? तैयारी है। और अब हमने जो लाहौर में सीरीज करवाई थी T20 की, बाउंड्रीज छोटी रख के करवाई 60-60 मीटर। आपको पता है कि क्राउड देखें, ऑस्ट्रेलिया में बाउंड्रीज बड़ी होंगी। तो अगर तैयारी है रुमान, अगर तैयारी आपने करनी है तो तैयारी तो फिर आप ऐसे करेंगे कि जिधर आप खेलने जा रहे हैं वहाँ की कंडीशंस के मुताबिक पहले बातें होती है कि ड्रॉप इन आएगी, ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराना है। तो ऐसे क्या हम सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं? क्योंकि 6 ओपनर्स अभी हमने गिने कि टीम में 6 ओपनर्स हैं, फिर हम कहते हैं कि मिडिल ऑर्डर परफॉर्म नहीं कर रहा। राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं है, अगर हम मुख्तसरन इसको कहें तो।
जी बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ें आपको सॉर्ट आउट बहुत जल्दी करनी पड़ेंगी, वरना आप हर दफ़ा जब भी कोई ऐसी डिस्कशन करेंगे तो आप इन दी एंड यही कर रहे होंगे कि यार ठीक है हम फिर नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे, ठीक है हम फिर नेक्स्ट टाइम सीख लेंगे। ये मिस्टेक्स हम पिछले 1.5-2 साल से देख रहे हैं कि हमारे यहाँ कोलैप्स हो रहा है, तो वो क्यों सॉर्ट आउट नहीं हो पा रहा। ये एक बैठकर डिस्कशन करनी चाहिए और इस पे ऑनेस्टली पाकिस्तान का सोचकर कि यार पाकिस्तान की बेहतरी के लिए क्या हो सकता है, कौन प्लेयर ऊपर खेल सकता है, कौन प्लेयर नीचे जा सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्कस करके और उस पर डिसीजन लेना और स्पेशली उस प्लेयर को उस नंबर पे बैक करना कि अगर कोई प्लेयर मिडिल ऑर्डर में आप ला रहे हो, चाहे वो डोमेस्टिक से ला रहे हो या कहीं से भी ला रहे हो, तो उसको प्रॉपर पूरा बताना कि यार तुम 4 से 5 सीरीज खेलोगे और आप ही खेलोगे, आप परेशान ना हो। क्योंकि किसी प्लेयर को जब आप कॉन्फिडेंस प्रॉपर देते हैं ना, तो फिर वो उसके एक अंदर से जो फेयर होता है कि यार मैं 1 मैच नहीं करूंगा, 2 मैच नहीं करूंगा तो मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, ये फेयर आपको निकालना पड़ेगा। चाहे वो आपके ओपनर्स हो, चाहे वो आपके मिडिल ऑर्डर हो या आपका लोअर ऑर्डर हो। ये चीजें अब पता है बहुत अब पहले जैसी हो गई कि 1 मैच दिया और 1 मैच देने के और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी एक प्लेयर कोई 1 इनिंग खेलता है तो उसको 1 इनिंग के ऊपर आप पाकिस्तान टीम को कैप नहीं देना चाहिए। आप उसको पूरा सिस्टम में खेलने दें, उसकी कैपेबिलिटी का, उसकी हर चीज का आपको ताकि अंदाजा हो कि यार ये किस सिचुएशन में कहाँ रन कर सकता है, किसी भी सिचुएशन में कैसे खेल सकता है, इसको गेम अवेयरनेस है या नहीं है। हम क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमारे किसी भी लड़के ने एक मैच में परफॉर्म किया टीवी के, हम बोलते हैं आ जाओ जी ये सुपरस्टार है, ये हमें ये फला मिल गया, ये हमें ये फला मिल गया। ऐसा नहीं चाहिए। उस प्लेयर के साथ भी ज्यादती है और इस सिस्टम के साथ भी ज्यादती है जो पाकिस्तान के लिए। फिर हम बात कर लेते हैं कि बैठ के यार कि ये तो आया, इसने परफॉर्म नहीं किया, इसको बाहर कर दो। यानी अगर आप सोशल मीडिया के तबसरों के ऊपर अगर आप टीम बनाने बैठ गए पाकिस्तान की, तो फिर आपका काम हो गया। देखिए आप चीजों को ओन करें कि यार ये हमारा सबसे बेस्ट एक ग्रुप है 30 लड़कों का, हमने इस 30 लड़कों में से हर तरह के फॉर्मेट के लड़के निकाल के उनको अपॉर्चुनिटीज देनी है और उनको बैक करना है और उनको कॉन्फिडेंस देना है कि आप हो, आप इस पाकिस्तान टीम को ओन करो। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको सिस्टम को भी ठीक होना पड़ेगा, आपके प्लेयर्स के लिए जो चीजें हैं वो चीजें आपको ठीक करनी पड़ेंगी। हमें ठीक करना है। बस लास्ट कमेंट एक लूँगा मुख्तसरन और उसके बाद हम वाइंड अप करेंगे इस ट्रांसमिशन को। सही तुम जीतो यारो, हमें तुमसे प्यार है। और एक बात, बस एक कमेंट रह गया लास्ट आपसे मैं लेना चाहूँगा इस पर कि बाबर रिजवान को कहा जा रहा था कि इनमें से एक खिलाड़ी को नीचे आना चाहिए। बाबर अगर 1 डाउन आ जाए तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं था, अभी भी आप मानते हैं या ठीक था इन दोनों को ओपनर खेलने दिया? अगर था चांस चलती आ रही थी जोड़ी तो ठीक है, बट कंडीशन के मुताबिक चेंज भी हो सकता है। सही जी बिल्कुल। देखें 2 चीज़ें हैं, अगर आपको इंटरनेशनल क्रिकेट खेलनी है आपको कंडीशन अडॉप्ट करनी पड़ेगी। आप सिनेरियो ये है कि आपके दोनों ओपनर से अगर नहीं खेला जा रहा, बॉल बाउंस हो रहा है या टेनिस बॉल बाउंस है, आप नहीं लग रहा, तो आपने आपको फौरी एडजस्ट करके अपनी टीम के हिसाब से, कप्तान का टीम के हिसाब से सेटल डाउन कर लेंगे। यार कोई कौन नीचे जा रहा है, कौन ऊपर जाएगा, हम थोड़ा प्लान चेंज कर रहे हैं। इसमें ये बिल्कुल नहीं होना, इसमें ये थोड़ी होता है कि हम आपको डिग्रेड कर रहे हैं। आप हमारे वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर हैं, दोनों हमारे अच्छे प्लेयर, 2 साल से उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। वर्ल्ड नंबर 1 बाबर आजम खेल रहा है और उसमें ये होता है कि देखें अब टीम को रिक्वायर्ड है कि आप नंबर 3 जाओगे, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें खेलना, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें खेलना होगा। यही कंक्लूजन है और बहुत सारे जो लूप होल्स हैं हमें उसको भी कवर करना है। बहरहाल वेल प्लेड ग्रीन शर्ट्स और वी ब्लीड ग्रीन, वी लव पाकिस्तान, वी लव आवर टीम, वी लव, और जो आप हमारी टीम है, आप हमारा फ़ख्र है और हम इसी तरीके से आपको सपोर्ट करते रहेंगे। आप भी चाह रहे हैं और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। हमारे जो बॉलर्स हैं उन्होंने भी साबित किया कि वो चैंपियन है। तो हमारे जो चैंपियंस हमारे साथ मौजूद है, सईद आपका बहुत शुक्रिया, इरफान आपका शुक्रिया, रुमान आप सभी चैंपियंस का भी बहुत शुक्रिया। हमें दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आपने घबराना नहीं है क्योंकि पाकिस्तान ने अच्छा कह रहा है। आपने इस हार को भी सेलिब्रेट करना है क्योंकि फाइनल तक पहुँचना कोई आम बात नहीं है। फाइनल तक सिर्फ 2 टीम्स पहुँची हैं, तो पाकिस्तान ने फाइनल खेला है, बहुत बड़े ऑनर की बात है। तो आपने दिल छोटा नहीं करना और इस हार को भी आप एंजॉय करें क्योंकि पाकिस्तान जीत कर हार है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।